दोस्त हैं, भाई हैं, यहाँ पर तशरीफ़ लाए हैं, उनके खुश आमदीद कहता हूँ। थैंक यू वेरी मच फॉर कमिंग। और इस लिहाज से भी आप सबका शुक्रगुजार हूँ कि आप बड़े ही मुख्तसर एक नोटिस पे तशरीफ़ लाए हैं, क्योंकि आलमोस्ट कोई घंटा पहले आपसे रिक्वेस्ट की गई और आप तमाम के तमाम भाई दोस्त यहाँ पर मौजूद हैं। आज असल में यहाँ पर इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस्लामाबाद पुलिस अपनी तमाम टीम के साथ, जिसमें मेरे साथ डीआईजी ऑपरेशंस इस्लामाबाद जवाद, एसएसपी इन्वेस्टिगेशन उस्मान और एसएसपी ऑपरेशन शुएब और इसी तरीके से जो हमारे डीएसपी सीआईए हैं सुलेमान, वो सारे के सारे यहाँ पर हमारे साथ मौजूद हैं। और आज हम एक उस केस के मुतालिक आपसे डिस्कस करने के लिए सारे इकट्ठे होके आए हैं, जिस केस ने कल से लेके आज तक जेन्युइनली ना सिर्फ इस्लामाबाद बल्कि पूरे पाकिस्तान में एक जेन्युइन बहुत एक तशवीश का एक लहर दौड़ गई थी उस केस से। और हर एक इंसान उससे परेशान था कि एग्जैक्टली ये हुआ क्या है। मुख्तलिफ क्वेश्चन थे। मैं बात कर रहा हूँ हमारी एक बहुत ही यंग टैलेंटेड जो सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर थी, जो कि अपने सोशल मीडिया के ज़रिए और बड़ी छोटी उम्र में बहुत सारे लोगों को उन्होंने इम्प्रेस किया और बहुत सारे ऐसे मैसेजेस दिए जो कि मुख्तलिफ तमाम के तमाम लोगों को, मुख्तलिफ जो एस्पेक्ट्स और मुख्तलिफ वॉक ऑफ लाइफ के लोग हैं उनको उन्होंने एक इम्पेक्ट किया। वो सना यूसुफ जो कि जिनकी उम्र सिर्फ 17 साल थी और उन्होंने अपनी 17 साल की उम्र में सोशल मीडिया में उनकी एक बहुत बड़ी फॉलोइंग थी और लोग उन्हें देखते थे, उनकी बात सुनते थे और जो वो कहती थी उसका असर लेते थे। उनका 2 तारीख को एक बड़े ही एक हौलनाक तरीके से मर्डर कर दिया गया और ये एक कोल्ड ब्लडेड मर्डर था जो कि शाम के वक्त थाना सुंबल की हदूद में उनके घर में उनको कत्ल किया गया और 2 बुलेट्स उन पे फायर की गई और जिससे वो ज़ख्मी हुई और वो अनफॉर्चुनेटली जाँबार नहीं हो सकी और वो उनकी डेथ हो गई। उनकी डेथ जेन्युइनली एक बहुत बड़ा साने था। ये इसलिए बहुत बड़ा साने था कि किसी भी बेटी का, किसी भी हमारी बच्ची का इस तरीके से बेदर्दी से कत्ल हो जाना, ये जेन्युइनली हमारे लिए एक बहुत बड़ा एक चैलेंज भी था। लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज के लिए, इस्लामाबाद पुलिस के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज था कि ये एक जो वारदात मर्डर की हुई है इसको ढूंढा जाए और फौरी तौर पे जो मुल्ज़म है उसको उसके अंजाम तक पहुंचाया जाए, मुल्ज़म को कानून के कटहरे में लाया जाए और ये चीज़ क्लियर की जाए कि ये एग्जैक्टली मुल्ज़म है कौन और किस तरीके से इसने इशारा किया और क्यों किया। बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन थे, बहुत सारे ऐसे सवालात थे जो तमाम थे। लेकिन सबसे पहले क्योंकि मुल्ज़म की उसकी शनाख्त नहीं हो पा रही थी, ये चीज़ क्लियर करना कि मुल्ज़म था कौन, उसने फिर मुल्ज़म की शनाख्त के बाद उसका मोटिव क्या था। क्योंकि एक 17 साल की एक यंग सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर, जिस बच्ची को अभी उस बच्ची ने मज़ीद सोशल मीडिया में, प्रिंट इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में, बाकी सहाफ़त में अपना नाम पैदा करना था मज़ीद, उस एक आवाज़ को खामोश क्यों करवा दिया गया। ये वो क्वेश्चन था जो क्वेश्चन पंजाब से भी पूछा जा रहा था, केपीके से भी पूछा जा रहा था, सिंध से भी पूछा जा रहा था, बलोचिस्तान से भी पूछा जा रहा था। हर कोई ये जवाब मांग रहा था। अल्लाह का करम है कि ये चैलेंज को इस्लामाबाद पुलिस ने बहुत प्रोफेशनल अंदाज में लिया। यस, प्रेशर था बहुत ज़्यादा और ख़ास तौर पे हमारे जो मीडिया के भाई दोस्त, हमारी जो बहनें हैं, वो बेटियां हैं, वो हमसे ये क्वेश्चन कर रही थी कि इसको जल्दी से जल्दी कैफरे करदार तक पहुंचाया जाए और हमारे सामने हकाइक लाए जाएं कि एग्जैक्टली हुआ क्या। ये इंसिडेंट 2 तारीख को शाम 5 बजे पेश आया, जिसमें जो सना यूसुफ को 2 फायर घर के अंदर मारे गए और वो नामालूम मुल्ज़िम फायर मारने के बाद वहाँ से भाग गया। इस चीज़ पे फौरी तौर पे इसको टेकअप किया गया, इसका नोटिस लिया गया और 7 टीम्स वर कॉन्स्टिट्यूटेड, क्योंकि इसकी जो सेंसिटिविटी बहुत ज़्यादा थी
उसको देखते हुए 60 टीमों को बनाया गया और उन टीमों ने सेलुलर टेक्नोलॉजी पे काम किया, उन टीमों ने डिजिटल सर्विलेंस पे काम किया, उन टीमों ने बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया को बहुत ज़्यादा थ्रैश किया, देखा, उसमें से क्लूज निकाले। उन टीम्स ने बहुत सारे लोगों को इंटेरोगेट किया, बहुत सारे रेड कंडक्ट किए गए। मैं बताता चलूं कि इस वारदात को, इस कत्ल को ट्रेस करने के लिए 113 कैमरास ऐसे थे जिनकी वीडियो फुटेज ली गई और उसकी वीडियो फुटेज लेने के बाद उन कैमरास की, इसमें सिर्फ सेफ सिटी के नहीं बल्कि सेफ सिटी के साथ साथ जो प्राइवेट कैमरास थे जिनका सेफ सिटी के पास कनेक्शन है उनसे भी मदद ली गई। फिर सेलुलर टेक्नोलॉजी यूज की गई। 300 से ज्यादा कॉल डिटेल्स को एनालाइज किया गया। एक कॉल डिटेल को एनालाइज करने का मतलब यह है कि आप तकरीबन 300 नंबर एनालाइज कर रहे हैं और अगर आप 300 प्लस कॉल डिटेल एनालाइज कर रहे हैं तो आपकी कितनी बड़ी एक आपको टेक्निकल ह्यूमन रिसोर्स की रिक्वायरमेंट होगी। इस वजह से पूरे इस्लामाबाद की 5 डिवीजन की टेक्निकल टीम्स को इकट्ठा किया गया ताकि जल्द अज जल्द उसको एनालाइज किया जाए। सोशल मीडिया को एनालाइज करना ज़रूरी था क्योंकि जो मोबाइल फ़ोन था जो डिसीज्ड का, जो सना यूसुफ, अब जो हमारी सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर थी, उनका मोबाइल फ़ोन जो है आईफोन, वो वहाँ पर मौजूद नहीं था और उस मोबाइल फ़ोन को कातिल ने, उस एक्यूज्ड ने इस वजह से वहाँ पे गायब किया ताकि उससे मज़ीद कोई ट्रेस ना मिले, कोई सोशल मीडिया का कोई ऐसा कॉन्टेक्ट ना मिल जाए और ये मुकदमा ट्रेस ना हो सके। लेकिन वो तमाम के तमाम कॉल डिटेल एनालिसिस, वो डिजिटल सर्विलेंस, वो तमाम इंटरव्यू, वो सोशल मीडिया के ज़रिए हमने मुख्तलिफ तमाम जो 37 के करीब लोगों को इंटेरोगेट किया और वो तमाम चीज़ें करके हमें मुल्ज़म की शनाख्त क्लियर हुई। हमारे मुख्तलिफ डॉट्स जो थे वो कनेक्ट हुए और डॉट्स कनेक्ट होने के बाद वो हम इस नतीजे पे पहुंचे कि ये तमाम चीज़ें किस तरह से हुई हैं। अब अगला फेज़ ये था कि मुल्ज़म को विदिन किया जाए क्योंकि दैट वाज वेरी इंपॉर्टेंट। उसके लिए आई वुड रियली अप्रिशिएट जवाद, हमारे डीआईजी, उनकी टीम जो एसएसपी इन्वेस्टिगेशन जिसको हेड कर रहे थे, साथ उनके सीआईए की टीम जो हमारे डीएसपी सीआईए सलमान शाह हैं और एसएसपी ऑपरेशन की जो ऑपरेशनल टीम, इन्होंने दिन रात एक किया और इन्होंने इंश्योर किया कि जो रेड कंडक्ट किए जाएं। इस चीज़ में हमने 11 रेड कंडक्ट किए जिनमें से 3 रेड हमारे इस्लामाबाद में कंडक्ट हुए और उसके अलावा हमने मुख्तलिफ शहरों में, पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में रेड किए। 3 रेड हमने फैसलाबाद में किए जिसमें से 1 रेड फैसलाबाद किया, 2 रेड जड़ावाला किए। इसी तरह की लेटेस्ट अपडेट्स, ब्रेकिंग न्यूज़ के लिए वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें और बेल के आइकन पर क्लिक कर दें ताकि आप रहें हर खबर से बाखबर।